दोस्तों, आज की कहानी है मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। यहाँ सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ अब दिवाली का माहौल ख़त्म हो चुका था। सारे जानवर दिवाली की तैयारी की धूमधाम से काफ़ी थक चुके थे। अब तो बस आराम ही करना चाहते थे। ठंडी भी चालू हो गई थी। सभी जानवर अब ठंडी के लिए लकड़ियाँ और ढेर सारा खाना जमा करने में जुट चुके थे, ताकि ठंडी में खाने के लिए बेवजह घूमना ना पड़े और शेर खान का सामना ना करना पड़े। शेर खान ने बेवजह घूमना मना किया था। अगर कोई बाहर का शेर अपने सुंदर वन में आ गया तो कोई मासूम शिकार ना बन जाए। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था रिंकी। वो बहुत ही चालाक और चतुर थी। पलक झपकते किसी को भी उल्लू बना देती थी। इस बात में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। एक बार तो उसने भोलू उल्लू को भी उल्लू बना दिया। अब बोलो। एक दिन कोलू कौवा भूख के मारे मरा जा रहा था। घूम घाम के थक चुका था, लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। वो सोच रहा था कि आज खाना नहीं मिला तो उपास हो जाएगा। उड़ते हुए वो जंगल के बाहर खेतों में जा पहुंचा। वहाँ कुछ किसान खाना खा रहे थे। कुछ खाना बच गया था, सो उन्होंने अपने खेत के कोने में डाल दिया। कोलू कौवा की नज़र दूर तक थी। जैसे ही वहाँ से वो सब किसान चले गए, लपक के उसने वहाँ से रोटी का टुकड़ा उठा लिया और जंगल की तरफ उड़ चला। मन में सोचने लगा, आज अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं रात को सो भी नहीं पाता। भला हो उस किसान का जो मुझे रोटी मिल गया। और वह जंगल के अंदर जाकर एक पेड़ की शाख पर बैठ गया। वह थक चुका था, सो अब खाना खा के आराम करना चाहता था। अचानक उसको रिंकी दूर से आते हुए दिखी। रिंकी ने कोलू को दूर से देख लिया। उसकी पारखी नज़र ने उसके चोंच में रखे रोटी के टुकड़े को भी उसके मन में ही रोटी चुराने का प्लान आ गया था। पेड़ के नीचे आते ही रिंकी लोमड़ी ने सुर में गाना शुरू कर दिया। उसका बेताल सुर का गाना सुन के कोलू कौवा को हंसी आने लगी, लेकिन उसको ये पता था कि ये सब उसकी चाल है। ये पैतरा काम नहीं आने पर लोमड़ी ने एक तरकीब लगाई। रिंकी लोमड़ी बोली, कोलू भैया, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या तुम मुझे अपना गाना गा के सुनाओगे? इस बात पर कोलू कुछ नहीं बोला। रिंकी लोमड़ी फिर बोली, क्या हुआ कोलू भैया, नाराज़ हो क्या? मैंने सुना है सारे सुंदरवन में तुमसे सुरीला कोई नहीं गाता है। मैं सच बोल रही हूँ। सबको बोलते हुए मैंने सुना है तुम कोयल से भी मीठा गाते हो। अब कोलू कौवे से रहा नहीं गया। रिंकी लोमड़ी की बात सुनकर वह बहुत खुश हो चुका था। उससे लगने लगा कि वह बहुत बड़ा गायक है। कोयल से भी अच्छी उसकी आवाज़ है। ऐसा मन में सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। तभी रिंकी लोमड़ी बोली, गाओ ना भैया, कोलू भैया गाओ ना, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। और उसके बाद कोलू कौवा ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। और जैसे ही कोलू ने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और रिंकी लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसने लपक के वह रोटी खा ली और जंगल में भाग गई। इधर बेचारा कौवा भूखा ही रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ और वह पछता रहा था और ख़ुद को भी कोस रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। भूख से बेहाल होकर वह गिर पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।